डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 नरेशन। तो नरेशन की एक्सरसाइज 1 से लेके 15 तक हम कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। नरेशन को करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए समझेंगे। जैसे ही सेज माई ब्रदर लाइक्स एप्पल्स, ये जो है ही सेज, ये क्या है? ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और माई ब्रदर लाइक्स एप्पल, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस हम नहीं बदलेंगे, और ना ही जो एडवर्ब जो टाइम को बताते हैं वो लगे होते हैं वो भी हम चेंज नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। शुरू करते हैं ही सेज। तो ही सेज को हम कैसे लिखेंगे? ही सेज, कोमा हटाकर हम लगाएंगे दैट। हमने सेज का सेज ही रखा क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है और इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ। ऑब्जेक्ट अगर नहीं लगा होता है तब हम जैसे लिखा होता है वैसे लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे होता जैसे कि नीचे सेज टू मी, फिर हम इसको चेंज करते टेल्स में। अब हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में माई ब्रदर। जो माई है ये सब्जेक्टिव केस, आई का पॉजेसिव है। तो आई जो है वो मैं आपको बता दूं SON रूल को हम फॉलो करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन यानी यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर ही है, थर्ड पर्सन, तो हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। और अब ही जो है आई का पॉजेसिव केस लगा हुआ है तो ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? हिज। इसको पहले हमने समझने के लिए लिखा हिज ब्रदर आगे लाइक्स एप्पल सेम रहेगा। कारण क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस चेंज हम नहीं करेंगे। तो आ जाएगा लाइक्स एप्पल्स। और इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने यहां पर लगाना है फुल स्टॉप। यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है उसको हम चेंज कर देंगे एफर्मेटिव सेंटेंस में। चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, हम एफर्मेटिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट, ही सेज टू मी आई डोंट लिव हियर। तो इसको कैसे बदलेंगे? ही टेल्स मी। इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही। तो लिखेंगे ही। आई के साथ डू नॉट यूज हुआ था तो हम यहां पर ही के साथ यूज करेंगे डज नॉट लिव हियर। थर्ड, यू से टू गगन। तो से टू को हम चेंज करेंगे टेल में। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लिखेंगे। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारे पास गगन है तो गगन के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे अपने ही। और यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ही के साथ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। तो लिखेंगे ही लाइक्स इंग्लिश बट। आई को भी हमने चेंज करना है। आई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? यू।
तो यू का हम यू रखेंगे, यू लाइक हिंदी, फुल स्टॉप लगा के बंद कर देंगे इन्वर्टेड कोमा को, हट जाएंगे इन्वर्टेड कोमा। दे से टू अस, तो क्या लिखेंगे, दे टेल अस दैट, वी जो है वो चेंज होगा, वी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट हमारे पास दे है, तो हम इसको दे में ही रखेंगे। दे आर नॉट वेल टुडे। हरप्रीत said I shall talk to you tomorrow। हरप्रीत said, अब ये पास्ट डिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में आ गया, तो हम इसका टेंस भी चेंज करेंगे और एडवर्ब भी चेंज कर देंगे। आई जो चेंज होगा हरप्रीत में, हरप्रीत के लिए हम लिखेंगे ही के साथ हम विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, तो विल का हो जाएगा वुड टॉक टू यू। यू चेंज होगा, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ कोई दिया नहीं हुआ, तो हम अपने आप को मान के चलेंगे और यूज करेंगे मी। टुमारो के लिए हम लिखेंगे द नेक्स्ट डे। तो इस तरह हमने इसको भी चेंज किया। राम विल से आई हैव डन माई वर्क, तो इसको कैसे लिखेंगे, राम विल से इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लिखेंगे। आई जो है वो राम में चेंज होगा, तो हम लिखेंगे ही हैज डन हिज वर्क। मोहन विल से टू हर, तो मोहन विल टेल हर हो जाएगा, मोहन विल टेल हर दैट। यू जो है वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट हमारे पास हर है, तो हम इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, शी कैन डू दिस थिंग टुनाइट। नेक्स्ट, माई सिस्टर सेड टू मी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माई सिस्टर टोल्ड मी दैट। आई चेंज होगा माई सिस्टर में, तो इसके लिए हम यूज करेंगे शी, विल की जगह हो जाएगा वुड विजिट हर फ्रेंड द कमिंग वीक। हर फ्रेंड, नेक्स्ट डे को बदल देंगे कमिंग वीक में, तो इस तरह हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा मिस्टर शर्मा सेड, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एज इट इज आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट। मिसेस शर्मा यहां पे लिखेंगे शी वॉज टीचिंग माई सन। माई सन के लिए हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा, तो हर सन इंग्लिश। द टीचर सेड टू अस स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। रिपोर्टिंग स्पीच में जनरल ट्रूथ है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस,
रिपोर्टिंग वर्ब चाहे वो प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, इंडेफिनिट या पास्ट में हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता जब वो जनरल ट्रूथ हो। तो क्या लिखेंगे? द टीचर टोल्ड अस दैट लगा देंगे, बाकी सारा एज इट इज जैसे वैसे वैसे ही लिख देंगे। माई फादर सेड, माई फादर सेड एज इट इज रहेगा, इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाएंगे। योर फ्रेंड मेट मी यस्टरडे, योर फ्रेंड, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट में दिया नहीं हुआ, हम मान के चलेंगे माई फ्रेंड मेट, यानी सिंपल पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, तो इसको हम चेंज करेंगे हैड मेट हिम द प्रीवियस डे। नेक्स्ट, यू सेड टू आशा, तो कैसे लिखेंगे? यू टोल्ड आशा दैट यू यू को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? आशा, तो आशा के लिए हम यूज करेंगे शी हैड ऑलरेडी डन हर वर्क। माई मदर सेड, इसको हम कैसे लिखेंगे? माई मदर सेड दैट, आई को चेंज करेंगे शी में, शी वुड गो टू माई स्कूल टुडे, का लिखेंगे हम दैट डे। आई सेड टू हर द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन इंडिया, इसको कैसे लिखेंगे? आई टोल्ड हर दैट, बाकी जनरल ट्रूथ है तो एज इट इज लिख देंगे, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन इंडिया। मदर सेड टू मी, तो इसको लिखेंगे मदर टोल्ड मी दैट शी वुड वेट फॉर मी देयर, हियर का चेंज हो जाएगा देयर में। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 2, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। माय फादर सेड टू मी मोहन वाज प्लेइंग व्हाइल आई वाज रीडिंग माय न्यूज़पेपर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फादर टोल्ड मी दैट, मोहन थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, तो लिखेंगे मोहन, वास है तो इसको हम चेंज करेंगे हैड बीन में, हैड बीन प्लेइंग वाइल, ही चेंज होगा फादर में तो हम यूज करेंगे ही हैड बीन रीडिंग his newspaper।
तो इस तरह हम इसको भी चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, द मैन सेड आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। इसको हम कैसे लिखेंगे? द मैन सेड, एज इट इज रहेगा, दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू देन। ही सेड 2 and 2 makes 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 and 2 make 4 जनरल ट्रूथ है, तो हम लिखेंगे ही सेड, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, दैट लगाएंगे और 2 and 2 make 4 एज इट इज लिख देंगे। मे नॉट कम टुमारो सेड मोहन टू मी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मोहन टोल्ड मी दैट ही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होगा, ही, और मे चेंज हो जाएगा माइट में। ही माइट नॉट कम द नेक्स्ट डे। टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। हर ब्रदर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ दैट का यूज करेंगे और इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, बाकी सेंटेंस जैसे है वैसे ही लिखा रहेगा। वी सेड टू हर इंडिया वन फ्रीडम इन 1947। वी टोल्ड हर दैट, ये भी जनरल ट्रूथ है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे। इंडिया वन फ्रीडम इन 1947। द टीचर सेड टू अस। तो क्या लिखेंगे? द टीचर टोल्ड अस दैट he was doing register work। I said it has been raining since last week। तो इसको कैसे लिखेंगे? I said that it has जो है वो चेंज हो जाएगा had में, had been raining since last week। Teacher said if you work hard you will get a prize। इसको हम कैसे लिखेंगे? The teacher said that if I work hard, तो इसको हम लिखेंगे worked hard। I would get a prize। इसको हम इस तरह लिखेंगे। The thief promised I will never steal again। तो इसको कैसे लिखेंगे? The thief promised that I चेंज हो जाएगा he में और will चेंज हो जाएगा would में। would never steal again। इस तरह हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज थर्ड, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए हैं और हमें इसको डायरेक्ट स्पीच में लिखना है, कोमा लगाना है, इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं और इसको चेंज करना है। शी टोल्ड मी, टोल्ड को हम चेंज करेंगे सेड टू में, तो क्या लिखेंगे? शी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, दैट हट जाएगा, शी को चेंज करेंगे आई में और हैड को चेंज करेंगे हैव में। हैव गोट अ गुड ग्रेड इन द
एग्जामिनेशन यहां तक लिख के उसके बाद हम लगाएंगे फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा कर देंगे बंद। गोट के बाद हम लिखेंगे ए गुड ग्रेड इन द एग्जामिनेशन, इसको पूरा कर लेंगे सेंटेंस को। राम प्रोमिस्ड दैट ही वुड हेल्प मी विद मनी, तो इसको कैसे लिखेंगे, राम प्रोमिस्ड, यहां हम कॉमा लगाएंगे, दैट को हटा देंगे, ही को चेंज करेंगे आई में और वुड को चेंज करेंगे विल में, विल हेल्प यू, मी को चेंज कर देंगे यू में और लिखेंगे पूरा सेंटेंस विद मनी, फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देंगे। द प्लेयर सेड दैट ही वाज क्विटिंग क्रिकेट फॉर गुड, प्लेयर सेड, दैट को हटाएंगे, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा शुरू करेंगे और ही को चेंज करेंगे आई में और वाजवर को चेंज करेंगे इजेमआर में, क्विटिंग क्रिकेट फॉर गुड, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देंगे। द लीडर asserted that his party would do anything to uplift the poor, क्या लिखेंगे, द लीडर asserted कोमा दैट हटाएंगे, हिज को चेंज करेंगे माई में, माई पार्टी विल डू एनीथिंग टू अपलिफ्ट द पुअर, पूरा लिख के सेंटेंस को फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देंगे। द प्रिंसिपल सेड दैट द ट्रूथ विंस इन द एंड, प्रिंसिपल सेड कोमा दैट हटा देंगे और ट्रूथ विंस इन द एंड, जनरल ट्रूथ है, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा बंद। माई सिस्टर सेड दैट शी कुड लिफ्ट दैट बॉक्स, इसको कैसे लिखेंगे, माई सिस्टर सेड कोमा दैट हटाएंगे, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। यू सेड दैट यू हैड नॉट हर्ड द न्यूज, यू सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू करेंगे, आई हैव नॉट हर्ड द न्यूज, इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। दे टोल्ड अस दैट दे लाइक्ड ऑरेंजेस बेटर देन बनानास, दे said to us, that हटा देंगे, we like oranges better than bananas, full stop inverted comma बंद करेंगे। The poor man said that he did not know what to do, इसको कैसे लिखेंगे, the poor man said comma that हटाएंगे, I do not know what to do, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे। The DC assured us that he would look into the matter, the DC assured हटा देंगे, कोमा लगाएंगे, आई will look into the matter। इस तरह हमने एक्सरसाइज 3 को भी कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 4, करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट द करेक्ट सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनडायरेक्ट स्पीच के और इसमें हमने कुछ गलतियां निकालनी है। तो पहला देखते हैं, द मैन आस्क्ड मी व्हाट आई वांट, तो यहां पर क्या होगा, व्हाट आई वांट नहीं होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, द मैन आस्क्ड मी
व्हाट आई वांटेड आएगा। सेकंड, आई टोल्ड टू हर दैट मोहन हैड ईटन हिज लंच। टोल्ड के साथ हम टू कभी नहीं लगाते, तो टू हट जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। शी वॉज टेलिंग दैट शी वुड नॉट ईट राइस। तो टेलिंग के बाद जब हम टेल में चेंज करते हैं तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? शी वॉज सेइंग में ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे, बाकी सारा सेंटेंस ठीक है। सेंटेंस 4, राम सजेस्टेड दैट लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। तो इसमें हम देखते हैं कि लेट अस नहीं आएगा, राम सजेस्टेड दैट, लेट अस की जगह आएगा वी शुड गो फॉर ए पिकनिक, फिर हमारा सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। द टीचर सेड दैट 2 and 2 मेड 4। हमने पहले ही बात की कि रिपोर्टिंग स्पीच जब जनरल ट्रूथ होती है तब इसका टेंस चेंज नहीं करते, तो क्या लिखेंगे? द टीचर सेड दैट 2 and 2 मेक 4 लिखेंगे, मेड 4 नहीं लिखेंगे। 6 में माई सिस्टर आस्क्ड मी व्हेन आई हैव अराइव्ड। तो इसमें क्या गलती है? माई सिस्टर आस्क्ड व्हेन आई हैड, हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैड आएगा। आई टोल्ड हर वेट अंटिल मोहन कम्स बैक। कम्स बैक नहीं आएगा, केम आएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट में बदल जाता है। ही टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। मूव्ड नहीं आएगा, मूव्स अराउंड द सन, क्योंकि जनरल ट्रूथ है। She said that she lives in Ludhiana. Lived in Ludhiana आएगा, क्योंकि पास्ट में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट में है। I said that she looks very ugly in this dress. तो looks नहीं आएगा, looked आएगा। Very ugly in this की जगह क्या आ जाएगा? That dress हो जाएगा। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 4 भी कंप्लीट की। एक्सरसाइज 5, फिल द एम्प्टी बबल्स इन कॉलम सी विद व्हाट वाज सेड इन कॉलम ए एज शोन इन द एग्जांपल। अब देखो यहां पर कॉलम बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए ए बी एंड सी। हम देखते हैं कि सी में शी एडवाइज्ड मी टू गो द डॉक्टर, फ्रेंड एडवाइस, ये एडवाइस है, तो हमने यहां पर सब्जेक्ट यूज किया शी एडवाइज्ड मी। मी क्यों यूज किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्या है? यू है, तो यू को हम चेंज करते हैं आई में। और क्या एडवाइस की? यू शुड गो टू डॉक्टर। तो सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बन गया? शी एडवाइज्ड मी टू गो टू डॉक्टर। तो उसी प्रकार हमने बाकी जो 5 सेंटेंसेस है उसको भी कंप्लीट करना है, तो देखते हैं पहला कैसे है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? शी, हमने यहां से लेना है ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे, इस तरह लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा इसका शी ऑर्डर्ड हिम। हिम हम यहां से लेंगे, क्या ऑर्डर किया? टू गो अवे, टू गो अवे। इस तरह हमने इसको कंप्लीट करना है। दूसरा देखते हैं, शी हम यहां से लेंगे रिग्रेट, तो इसको कैसे लिखेंगे?
शी regretted that लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां तो दिया हुआ था, यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ। क्या लिखना है? आई विश आई वॉज नॉट सो ड्यू टू मीना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? शी हैड नॉट हैड बीन सो रूड टू मीना। इसको हम इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड जो है हमारा, शी हम वहां से लेंगे, वार्न मी, इसको चेंज कर देंगे हम, डोंट टच दिस वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर हो जाएगा शी वारंट मी दैट, या इंपेरेटिव सेंटेंस है तो दैट की जगह हम लिख देंगे नॉट टू, क्योंकि दैट कंजक्शन हम यहां पर यूज नहीं करेंगे। नॉट टू टच दिस की जगह लिखेंगे हम दैट, और आगे लिखेंगे वायर। तो इस तरह हमने इन एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज नंबर 4 क्या लिखेंगे? शी, यहां पे हमें वर्ब दी हुई है परस्यूड, ईडी लगा देंगे, दैट, क्योंकि यू हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम यू भी यहां पर लिख देंगे। गो अहेड, तो सीधा लिखेंगे टू गो अहेड। और क्या लिखना है? यू कैन डू वेल इन द कंपटीशन। तो क्या लिखेंगे? अहेड सेइंग दैट, यहां पर हम लिखेंगे सेइंग दैट you could do well in the competition। इस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमारा लास्ट फिफ्थ जो है वो देखते हैं, रिफ्यूज्ड। तो कैसे लिखेंगे? शी रिफ्यूज्ड, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। आई वॉन्ट गो टू पिकनिक, रिफ्यूज्ड टू गो टू द पिकनिक। इस तरह हमने एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज 6, he said to the teacher please do not mark me absent। इसको हम कैसे लिखेंगे? he, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, जितने भी सेंटेंसेस यहां पर आगे ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में जिस तरह का कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है या ऑर्डर होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम उसी तरह का ही वर्ब यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? ही, प्लीज लिखा हुआ है तो रिक्वेस्ट की है तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड द टीचर, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट लगाते थे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में, लेकिन यहां पर सेंटेंस जो है वो इंपेरेटिव, तो हम क्या लगाएंगे? टू नहीं लगाएंगे,
टू से पहले हम लगाएंगे नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट, उसके बाद में हमने टू लगाना है। मार्क, मी को चेंज करेंगे ही में, तो क्या हो जाएगा? हिम एब्सेंट। इस तरह हमने इसको चेंज करना है। आई सेड टू द ड्राइवर, ड्राइव एज फास्ट एज यू कैन। इसको कैसे लिखेंगे? आई आस्क्ड, या ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड द ड्राइवर टू ड्राइव एज फास्ट एज, यू को हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ड्राइवर। तो ड्राइवर के लिए हम यूज करेंगे ही, कैन की जगह हम लिखेंगे कुड। तो इस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। The teacher said to the students, imitate my pronunciation if you want to speak well. तो बच्चों को एडवाइस दी। The teacher advised the students to imitate his pronunciation if they wanted to speak well. तो इस तरह इसको भी कंप्लीट करेंगे। फोर्थ, द डॉक्टर सेड टू मी टेक ए कोल्ड शावर बिफोर ब्रेकफास्ट इफ यू वांट टू कीप फिट। इसको कैसे लिखेंगे? द डॉक्टर, डॉक्टर भी हमें क्या करता है? एडवाइस करता है या सजेस्ट करता है, दोनों में से कोई भी वर्ब अपने लिख सकते हैं। द डॉक्टर advised me to take a cold shower before breakfast if I want की जगह हो जाएगा wanted, wanted to keep fit। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से। She said to me, kindly excuse me for coming late this time। इसको कैसे लिखेंगे? She requested me to excuse her for coming late that time। दिस की जगह दैट हो जाएगा। द मदर सेड टू मी नेवर चीट इन द एग्जामिनेशन। द मदर एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड मी नेवर टू cheat in the examination। Ram said to his friend, never tell a lie। इसको कैसे लिखेंगे? Ram advised his friends, said to को हम चेंज कर देंगे advised में, his friends never to tell a lie। The servant said to the master, pardon me this time please। तो कैसे लिखेंगे? The servant requested the master to pardon him that time।
ऐसे हम इसको चेंज कर देंगे। She said to her mother, "Let me join Indian Air Force." Asked her mother to let her join Indian Air Force. He said to me, "Let Twinkle try ever so hard, she will not reach the goal." इसको हम कैसे लिखेंगे? He suggested me to let Twinkle try so hard, comma she will की जगह हो जाएगा would not reach the goal, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 6 भी कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज नंबर 7, रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड रिपोर्ट इट बाय फिलिंग अप इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ दैट फॉलो। इसमें डायलॉग्स हमें दिए गए हैं, हम इनको पढ़ते हैं। राम, आई हैव इनवाइटेड 3 फ्रेंड्स टू डिनर टुडे। मोहन, इट्स वेरी गुड थिंग। राम, the guest will come at 7 p.m. Mohan, then we will have to buy everything before going to office. Ram, let's go to the supermarket to buy the things required. तो इसमें क्या है लिखेंगे हम? राम told मोहन that, राम ने मोहन को क्या कहा? I have invited 3 friends to dinner today. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ही को हम चेंज कर देंगे, आई को चेंज करेंगे राम में, तो क्या लिखेंगे? राम टोल्ड मोहन दैट ही हैव चेंज हो जाएगा हैड में, हैड इनवाइटेड 3 फ्रेंड्स टू डिनर टुडे की जगह क्या लिखेंगे? दैट डे। तो इस तरह हमने इनको कंप्लीट करना है। सेकंड, मोहन रिप्लाइड दैट, मोहन ने क्या कहा? दैट इट वॉज अ वेरी गुड थिंग। राम सेड फर्दर दैट द गेस्ट्स विल कम एट 7 p.m. तो क्या लिखेंगे? विल की जगह हो जाएगा वुड कम एट 7 p.m. इस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। फोर्थ, मोहन रिप्लाइड दैट देन दे वुड, क्या लिखेंगे? हैव टू बाय एवरीथिंग, एज इट इज आ जाएगा क्योंकि उसमें कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। बिफोर गोइंग टू ऑफिस एज इट्स लिख देंगे। राम सजेस्टेड दैट दे शुड, क्या आना चाहिए? दे शुड go to supermarket to buy the things required। तो इस तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8 में भी हमें डायलॉग दिए हुए हैं और वैसे ही हमने जो 7 में जिस तरह से किया वैसे ही 8 एक्सरसाइज में भी इन डायलॉग्स को हमने कंप्लीट करना है। तो क्या लिखेंगे? द वाइफ टोल्ड हर हस्बैंड दैट, क्या कहा? आवर सर्वेंट हैज रन अवे।
तो आवर को हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? देयर में। देयर सर्वेंट हैज रन अवे, इसको हम लिखेंगे हैड रन अवे। इस तरह हम इसको चेंज करेंगे। सेकेंड, द हस्बैंड आस्क्ड द वाइफ, इज एनीथिंग मिसिंग? तो क्या जवाब दिया? इफ देयर वाज एनीथिंग मिसिंग। The wife told him that, yes, my gold watch। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? her that, her gold watch। my की जगह हम लिखेंगे her gold watch was missing। The husband then asked her where she keep it। She had kept it। She replied that on the dressing table as usual। She replied that she had kept it on the dressing table as usual। इस तरह हम इसको लिखेंगे। The husband told her if he was going to inform the police। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज एज कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 9, given below you can see a picture, complete the following paragraph reporting what happened in the picture। पहला क्या है? Please show a quality hanger। It will cost you 50 rupees। It's costly, show the cheaper। In that case you take this only for 50 rupees 40 rupees। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है इन दोनों के बीच में, इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर लिखना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। The customer went to a shopkeeper and, क्या कहा उसने? प्लीज शो अ क्वालिटी हैंगर, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? आस्क्ड, मांगा उसने, आस्क्ड हिम अ क्वालिटी हैंगर। द शॉपकीपर टुक आउट वन एंड टोल्ड हिम, क्या कहा? told him to look at it। इसे देखो, ये लो। और इसने कहा इट वुड
cost him 50 रुपीज। तो क्या लिखेंगे? cost him 50 रुपीज। उसने बताया कि आपको 50 रुपए का लगेगा। आगे नीचे देखते हैं। द कस्टमर टोल्ड हिम, क्या कहा? इट्स अ कॉस्टली, शो द चीपर। टोल्ड हिम टू शो हिम a cheaper one. As it was costly. The shopkeeper told him, क्या कहा? To told him that in that case he, टेक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी यू टेक दिस ओनली, यू टुक that only for 40 rupees. और अगर इसको हम ही टुक भी लिख सकते हैं और ही कुड टेक भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 9 भी कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज नंबर 10, राम टोल्ड मी दैट द विंडो went to the hospital because it had pains in its sides. तो इसको हमने क्या करना है? डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो राम टोल्ड की जगह आ जाएगा सेड टू मी, दैट हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएगा। वेंट टू की जगह आ जाएगा गोज टू द हॉस्पिटल बिकॉज इट हैड की जगह आ जाएगा हैज पेन इन इट्स साइड्स, और फुल स्टॉप लगा के हम कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा को बंद। माई ब्रदर सेड ट्रैफिक पुलिसमैन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बिकॉज ही कैन स्टॉप अ स्पीडिंग ट्रक विद वन हैंड। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाना है। इज, ये जनरल ट्रूथ है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज ही रखेंगे। शी टोल्ड मी दैट स्माइल्स was the longest word in English because there was a mile between the first S and the last S. तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? टोल्ड की जगह हम लिखेंगे said to, इन्वर्टेड कोमा शुरू करेंगे, दैट को हटा देंगे, स्माइल्स इसमें लिखा हुआ है वाज, तो हम लिखेंगे इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश, देयर इज अ माइल। बाकी एज इट इज रहेगा, सिर्फ वाज की जगह में इज लिखेंगे और इन्वर्टेड कोमा को
बंद कर देंगे। द टीचर सेड एन आइलैंड एंड अ लेटर टी आर alike because they are both in the middle of water। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द टीचर सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर हम दैट लिखेंगे। एन आइलैंड एंड द लेटर टी आर alike because they are both in middle of water। तो ये एक ट्रुथ है, इसलिए हम रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। शी सेड bald man has no use for keys because he has lost his locks। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? said that has no use for keys, had no use for keys because he had lost his locks। Exercise 11, the teacher told me to do up my buttons। इसको कैसे लिखेंगे? टीचर said to me, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, do up your buttons, इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में चेंज करने हैं। शी इन्फॉर्म्ड अस दैट द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो क्या लिखेंगे? इन्फॉर्म्ड की जगह हम लिखेंगे सेड टू अस, कोमा दैट को हटा देंगे। द फिल्म हैज, हैड की जगह लिखेंगे हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, फुल स्टॉप, कोमा बंद कर देंगे। द टीचर सेड द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट। जनरल ट्रूथ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेड के बाद हम लगाएंगे दैट और बाकी एज इट इज लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। शूट द प्रिजनर सेड द चीफ टू हिज मैन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द चीफ ऑर्डर्ड, द चीफ ordered his men, इंपेरेटिव सेंटेंस है, टू लगाएंगे, शूट द प्रिजनर लिख देंगे। माया सेड इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी। तो ये भी जनरल ट्रूथ है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ दैट लगाएंगे और बाकी एज इट इज ही रख देंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रिमेन अवे फ्रॉम हरी वरी एंड करी। तो क्या है? सेड टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, रिमेन एज इट इज लिखेंगे और इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देंगे। He requested me to let him use my scooter। तो क्या लिखेंगे? He said to me, इन्वर्टेड कोमा शुरू, let me use your scooter, your scooter प्लीज, इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देंगे। माई सिस्टर सेड आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे? माई सिस्टर सेड दैट शी कुड नॉट लिफ्ट दैट बॉक्स। इस तरह हम इसको भी लिख लेंगे। I told my father that I was too young to marry। इसको कैसे चेंज करेंगे?
I said to my father, दैट को आगे इन्वर्ट कोमा शुरू करेंगे, I am too young to marry. The police informed us that they had arrested the thief. The police said to us that हटा देंगे, इन्वर्टेड कोमा शुरू करेंगे, we have, had जो है वो चेंज हो जाएगा have में, arrested the thief. तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 11 को कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 12, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। आई सेड टू हिम विल यू रिटर्न टुमारो, इसको हम कैसे लिखेंगे, सेड टू को हम लिखेंगे आई आस्क्ड हिम, जो बिना WH की वर्ड के इंटरोगेटिव सेंटेंस है वहां पर हम इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ का यूज करेंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस को बिल्कुल एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। जो हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट से पहले लिखी हुई मिलती है उसको हम बाद में लिखेंगे, तो यू चेंज होगा ही में और विल चेंज हो जाएगा वुड में। इफ ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप लगा देंगे। शी सेड टू मी विल यू कम टू द पार्टी, शी आस्क्ड मी if I would come to the party. She said to the fox, are the grapes sure? Asked. She asked the fox if the grapes were sour. He said to me, do you like sweets? He asked me if I liked sweets. I said to him, do you like apples? I asked him if he liked apples. क्योंकि ये सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं तो हम इनको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर रहे हैं। He said to me, do you like apples? He asked me if I liked apples. I said to him, should I depend on you for help? I asked him if I जो चेंज होएगा वो I में रहेगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, I should depend on you, जो चेंज हो जाएगा him में, तो him में रहेगा him for help. Rama said to Sohani, are you angry with me? तो क्या लिखेंगे,
Rama asked Sohani if she was angry with me, किस में चेंज हो जाएगा? हिम में. Ritu said to Gurveer, "Are you happy with my performance?" Ritu asked Gurveer if she was happy with her performance. I said to him, "Did you like my new suit?" तो इसको कैसे लिखेंगे? I asked him if he liked my new suit. तो इस तरह एक्सरसाइज 12 हमने कंप्लीट कर ली. एक्सरसाइज 13, चेंज द नरेशन. ही सेड मे यू लिव लॉन्ग. इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी हैं. तो इनको हम कैसे चेंज करेंगे? ही सेड, तो हम क्या लिखेंगे? सेड को चेंज कर देंगे. अगर चेंज करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहते तो भी आपका सेंटेंस ठीक रहेगा. इसको हम लिखेंगे ही प्रेयर्ड, क्योंकि प्रेयर करते हम. दैट, यू को चेंज कर लेंगे आई में, आई मे को चेंज करेंगे माइट में, आई माइट लिव लॉन्ग, और फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे. ही सेड अलास आई हैव फेल्ड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ही exclaimed with sorrow that he had failed. इस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे. He said would that I were rich, तो इसको हम कैसे करेंगे? He wished, विश करता है that he had been rich. इस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे. He said गुड बाय माई फ्रेंड्स, इसको हम लिखेंगे गुड बाय. He bade, बेड जो है वो बेड की सेकंड फॉर्म है. बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स. ही सेड ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ही विश्ड फॉर अ ग्लास ऑफ water. The captain said bravo, a good shot, तो इसको कैसे लिखेंगे? The captain ordered him, या कैप्टन exclaimed with joy that it was a good shot. इसको कंप्लीट कर देंगे. He said alas I have ruined, इसको कैसे लिखेंगे? He exclaimed with sorrow
that he had been ruined. The old man said, May God bless you. इसको हम कैसे लिखेंगे? The old man prayed that God might, make a might हो जाएगा, bless him. May you prosper, said my mother to me. My mother prayed that I might prosper in life. Oh, go to hell, said the old lady to her son. तो इसको कैसे लिखेंगे? The old lady cursed her son, saying that he would go to hell. Exercise 14. The traveler said, Can you tell me the way to the nearest inn? Yes, said the peasant. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? The traveler asked the peasant. इसको लिखेंगे the traveler यहां से शुरू कर लेते हैं. The traveler asked the peasant if, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम यूज करेंगे if he could. ही को यू को हमने चेंज किया पीजेंट में. ही कुड, कैन को हमने चेंज कर दिया कुड में. ही कुड टेल हिम, टेल हिम द वे to the nearest inn. Yes, said the peasant. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? The peasant replied in the affirmative. या सीधा yes से भी लिख सकते हैं. The peasant replied yes. Replied yes. Next है do you want one in which you can spend the night? No, replied the traveler. I only want a meal. इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इसको हम लिखेंगे he asked the traveler. peasant जो है वो क्या लिखेगा? he asked the traveler if he wanted one in which he can की जगह could spend the night. The traveler replied in the negative या replied no.
he said he only wanted a meal. Want की जगह आ जाएगा wanted a meal. Second, he said to me, hello, it is you. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? Is it you? इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो लिखेंगे he asked me if it was I, and then उसने कहा come in, take a seat. Then asked me to come in, and take a seat. ऐसे लिखेंगे I have heard of your distress. इसको हम कैसे लिखेंगे? He told me, इसको लिखेंगे he told me that he had heard of my distress. इसको हम ऐसे लिख देंगे heard of my distress. आगे, but why do you look so forlorn? इसको हम कैसे लिखेंगे? ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम लिखेंगे he asked me why I looked so forlorn. I shall do all I can to help you. इसको हम कैसे लिखेंगे? He assured me. इसको हम लिख देंगे ऐसे he assured me that he would do all he could to help me. तो इस तरह हमने एक्सरसाइज जो है 14 भी कंप्लीट कर ली है. एक्सरसाइज 15, इसमें रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स. आपने ये डायलॉग्स जो है वो पढ़ने हैं और इसके बाद में आपने एक लेटर लिखना है. इन डायलॉग्स को पढ़ने के बाद आप ये लेटर लिखोगे और इस तरह हमने एक्सरसाइज 1 से लेकर 14 तक कंप्लीट कर ली है. 15 एक्सरसाइज लेटर जो है वो इस तरह का लेटर आपको एग्जाम में नहीं आएगा तो आपको करने की जरूरत नहीं है. उम्मीद है नरेशन की सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.